आप जब अपनी बेटी का विवाह करते हैं या पोती का विवाह करते हैं तो जिसको दामाद चुनते हैं, जमाई चुनते हैं, तो एक अनुमान लगाते हैं कि ये जमाई अच्छा है। और जमाई चुनने के बाद शादी कर दिया आपने खुशी खुशी। शादी हुई तो बड़ी खुशी हुई कि अच्छे से निपट गया सब। मेरे पास कल कहीं से फ़ोन आया था तो कह रहे थे गुरुदेव शादी बहुत अच्छे से निपट गई, बड़ा अच्छा रहा, लेकिन अभी और खतरा है आगे, क्योंकि दामाद पैंतरा बदल सकता है। शादी के पहले जिस तरह का फोटो लड़की खिंचाकर भेजती है व्हाट्सएप पर, फेसबुक में डालती है, और लड़का भी शादी के पहले जिस तरह का फोटो खिंचाता है और डाल देता है फेसबुक में, भेजता है अपनी उम्मीदवार पत्नी के पास में, वो देखती है तो उसको लगता है कि ये तो इतना भोला भाला है, बिल्कुल गणेश भगवान है। और वो जब शादी होने के बाद उसको पता चला अरे ये तो भर भर के बाल्टी बाल्टी दारू पीता है, ऐसे कैसा ये गणेश, ओहो बजरंगबली तजय, क्या बात है। जब ससुराल से एक राउंड करके वो लड़की वापस आती है घर में तो माता पिता पूछते क्या हाल है। वो सोचती है क्या बताऊं कि ना बताऊं। अब पति भी बन गए हैं, अब पति की गहराई का पता भी नहीं है। रघुपति राघव राजा राम, पति का पता न पावे सीताराम। शाम हुई तो 200 ग्राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीताराम। पत्नी ढूंढे कहाँ गए राम, शाम हुई तो 200 ग्राम दर। वो ढूंढ रहे, तलाश चल रही है। अब उस लड़की को भी धोखा हो गया कि फोटो देखा था, इतना सलोना सौम्य मूर्ति ये पति लग रहा था, ये तो देखने में लग रहा था इतना सीधा है, तो बहुत खतरनाक निकला है। तो अनुमान लगाना बहुत कठिन चीज़ है और अनुमान का सही निकलना बहुत कठिन चीज़ है। जब रावण मारीच के पास में पहुंचता है, मारीच रावण का मामा है। रावण जिद्दी भी है, क्रोधी भी है, हठी भी है, अभिमानी भी है, और रावण बहुत मांस मछली दारू पीने वाला है, सब खाना पीने वाला। राक्षस की कोई जाति नहीं होती है, राक्षस का कोई मतपंथ नहीं होता है, राक्षस का कोई कुटुंब नहीं होता है, राक्षस का भोजन होता है वो राक्षस बना देता है। शिव जी कहते हैं राक्षस वह है जो मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, मुर्गा खाता है, जुआ खेलता है, दारू पीता है, पराई स्त्रियों से व्यभिचार करता है, या जो परपुरुषों से व्यभिचार करती है, वो सब राक्षस है। जो माता पिता को सताता है, दुख देता है, बड़ों का अपमान करता है, अभिमान रखता है, ये राक्षस के लक्षण है। भवानी जी ने शिव जी से बालकांड में पूछा है कि राक्षस कौन है, तो शिव जी कहते हैं खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन परे ना ऋणी कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करे वहीं सेवा। जिनके असया चरण भवानी, ते जानहुनि सी चरसम प्राणी। ये बालकांड की कथा है। जिनके इस तरह के आचरण हैं, जो अपनी माँ को गाली देते,
पिता को गाली देते, जो पिता के ऊपर हाथ उठा लेते और माँ को थप्पड़ मार देते, अपनी पत्नी को भी सताते और जो शराब पीते। आज मैं कहीं पधरौनी गया था तो उनका मकान बहुत अच्छा था, जमीन भी बहुत थी। तो घर में जब पहुंचा मैं तो कुछ कह नहीं पाई। जब विदा होने लगा, गाड़ी में बैठ गया तो उनके ताऊ जी ने कहा कि देख सुन, बस अब सुधर जाना है। तो मैंने अनुमान लगा लिया कि सुधर जाना है। बात क्या है, ये दारू पीता होगा और क्या सुधरना इसको। तो मैंने उससे कहा कि आज से तुम शराब मत पीना। तो ऐसे हाथ जोड़ा, बोला बिल्कुल बिल्कुल। अब बिल्कुल मतलब पूरा पिएगा कि छोड़ देगा पूरा, पता ही नहीं बिल्कुल में क्या होता। बिल्कुल कुल पी लेगा। तो हमने कहा मुंह से बोलो, संकल्प लो कि मैं संकल्प करता हूँ आज से दारू नहीं पीऊँगा, मांस मछली नहीं खाऊंगा और चरण के अंगूठे में मस्तक लगाओ। तो मस्तक लगा दिया, बोल भी दिया, छोड़ भी दिया। अब वो कब तक छोड़े रहेगा, शाम को चालू न कर दे। ये शराब पीना राक्षस का लक्षण है। शराब पीना है, प्रेम की शराब पियो, भक्ति की शराब पियो, सत्संग की शराब पियो। ऐसा सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए कि रात दिन नशा छाया रहे, कभी उतरे ही ना नशा, सुख लगना चाहिए। संपूर्ण जिंदगी अनुमान शास्त्र के ऊपर टिकी हुई है। अनुमान यदि चूक गया तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है। अनुमान यदि राइट है तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। इसलिए आइडिया लगाना सीखो। आप किसी गुरु को देखकर, किसी संत को देख कर के अनुमान लगाते, ये संत कैसा है, ये गुरु जी कैसा है, लगाते कि नहीं लगाते? अरे देखना तो दूर है, उनका फोटो आप देखते हैं टीवी में, यूट्यूब में, तो वहीं से आइडिया लगा लेते हैं कि ये ठीक संत है? वहीं से आइडिया लग जाता। अभी जैसे पाकिस्तान से धनराशि आई है भंडारा करने के लिए, वो कभी मिले भी नहीं है, मेरा फोटो देखा है, टीवी में देखा, प्रवचन सुना, आइडिया लगा लिया ये संत ठीक है, इसको अगर दान देंगे तो ये दूध की खीर बनाएगा, ये दारू नहीं पिएगा। ऐसा आइडिया लगा। पाकिस्तान से, अमेरिका से। संत को भी अनुमान से तुम परखते हो, और अनुमान कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है अनुमान। जिसमें अनुमान करने की कला है वो व्यक्ति फेल बहुत कम होता है। मित्रता और शत्रुता दोनों में अनुमान लगाना चाहिए। जिस व्यक्ति से तुम मित्रता कर रहे हो, पहले ये सोचो उस मित्रता को पूरा निभा पाओगे कि नहीं। जिसको तुम पार्टनर बना रहे हो, अपने साथ साझा कर रहे हो, उस व्यक्ति को आखिरी तक ढो पाओगे कि नहीं, खींच पाओगे कि नहीं। मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सतना से एक फोन आया। सज्जन कह रहे थे क्या करूं, जमीन बिक गई, प्लाट सब बिक गए, हालत बहुत खराब हो। हमने कहा हुआ कैसे? बोले प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, 4-5 मित्र पार्टनर थे, सारा पैसा खा पी के खत्म कर दिया, मेरे को ठग लिया, कर्जा मेरे ऊपर लदा, मेरी जमीन घर की भी बिक गई। तो हमने कहा पार्टनर में काम करना है तो केवल गुजरात वालों के साथ करना चाहिए, बाकी किसी प्रदेश के लोगों के साथ में पार्टनर का काम सफल शायद ही होगा। जब पति पत्नी पार्टनर में झगड़ सकते हैं तो दूसरा पार्टनर कहाँ सही जम सकता है। हाँ, पार्टनरशिप तो उनके साथ चलती है जिनके दिल के अंदर ईमानदारी है, वफादारी है, जिम्मेदारी है।
कि धन जाए तो जाए, लेकिन मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए, मित्रता रहनी चाहिए। जो मित्रता को कीमत देते हैं, जो नारी अपने पति को कीमत देती है, मूल्य देती है, तो उसको गहना सोने चांदी का मिले न मिले, कम मिले ज़्यादा मिले, जो मिले सो मिले, और मिल करके फिर बिक जाए तो भी उसको परवाह नहीं है। वो अपने पति को सम्मान देती है, पति को मूल्य देती है कि हमारा पति है तो सब कुछ है, ये सोने की नथुनी हो न हो, लेकिन पति है तो हमारे सिंदूर लगा हुआ है। और गृहस्थ आश्रम में पति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जिस पत्नी का पति नहीं है तो उसको राण कहते हैं, विधवा कहते हैं, इंग्लिश में इसको विडो कहते हैं, विडो हो गई। देहाती भाषा में कहते राण हो गई। और जिसका पत्नी मर जाए उसको कहते रड़ुआ हो गया, ये विधुर है, विधुर। और राण हो गई औरत। पति तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान है। इसलिए भगवान राम जब वनवास में गए हैं तो अपनी पत्नी सीता को लेकर गए, ताकि वहाँ भगवान ये सोचते थे मेरे ऊपर कोई संदेह भी न कर सके, मेरी नारी मेरे साथ है। और 14 साल के लिए सीता जी को यहाँ छोड़ कर जाऊँ वो भी ठीक नहीं, साथ में रहना चाहिए। सेटिंग उन्होंने किया कि सीता जी भोजन बनाएगी, लक्ष्मण जी बाहर की व्यवस्था कर लेंगे और हम वहीं सब सेटिंग करते रहेंगे। आपके घर में कोई भोजन बनाने वाला भी तो होना चाहिए। और पत्नी कम महत्वपूर्ण नहीं होती, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सही सलामत नारी है, बहुत बड़ा काम करती है तुम्हारे घर में। भोजन बनाती है, झाड़ू लगाती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, पानी भरती है, सबको खिलाती पिलाती है, बच्चों को जन्म देती है, बच्चों को पालती पोसती है। अब इतने कार्य वो करती है, इसलिए आपसे वेतन कभी नहीं मांगती है। जो ये कंडीशन है उसी में संतोष करके रह लेती है, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। और गृहस्थ आश्रम का तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी पत्नी है और स्त्री का पार्टनर उसका पति है। ये दो के साझा में गृहस्थी चलती है, अकेले से गृहस्थ आश्रम नहीं चल सकता। और संत जीवन में गुरु और शिष्य, हर काम तुम्हारा दो से ही होता है। गुरु और शिष्य जोड़ा है, पति और पत्नी, अधिकारी और कर्मचारी। अच्छा काम करो या बुरा काम करो तो दो का तो जरूरत ही है। सेठ जी और चोर, अगर सेठ नहीं होगा तो चोरी किसके यहाँ करेगा? चोर। सेठ और चोर का रिश्ता है। फिर पुलिस और चोर, पुलिस नहीं होगी तो उसको पकड़ेगा कौन? ये सब जोड़ीदार है। दुकानदार और ग्राहक, ड्राइवर और सवारी, गाय और बछड़ा, सब जोड़ा। माँ और बेटी, सास और बहू, भाई और भाई, सब जोड़ा जोड़ा लगा हुआ है। तो मारीच ने अनुमान लगाया कि रावण मेरा भांजा जरूर है पर मूर्ख बहुत है। ये विद्वान होते हुए भी मूर्ख है। देखना, विद्वता एक अलग चीज है। आप शास्त्र रट करके, गीता पढ़ करके, विदुर नीति पढ़ करके, रामायण चौपाई बोल करके, भजन वजन गा करके भजन गायक बन सकते हो, कवि बन सकते हो, विद्वान बन सकते हो, लेकिन फिर भी आप मूर्ख रहो। कब तक? जब तक तुम चरित्रवान नहीं बनोगे, गुणवान नहीं बनोगे, महान नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारी मूर्खता खत्म नहीं होगी। रावण धनवान बन गया, विद्वान बन गया, बलवान बन गया, लेकिन रावण के पास मूर्खता है, अज्ञान है।
और अज्ञान की पहली पहचान है, जिसके पास अज्ञान होता ना, उसकी इंद्रियां बस में नहीं रहेंगी। तमाकू भी खा लेगा, बिमल गुटखा खा लेगा, अंडा भी खा लेगा, जरा से कोई चीज़ देखेगा ललचा जाएगा, किसी का पैसा देखेगा तो चुरा लेगा, मोबाइल चुरा लेगा, चप्पल चुरा लेगा, उसकी इंद्रियां बस में नहीं, मन बस में नहीं। अज्ञानी का पहला लक्षण है उसकी इंद्रियां बस में नहीं रहती, और ज्ञानी का प्रथम लक्षण है कि उसकी इंद्रियां काबू रहेंगी। और जिसकी इंद्रियां बस में नहीं होती हैं उसकी आपत्तियां रोज बढ़ती हैं। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और राग द्वेष से अपने आप को बचा लेता है, वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। ये राग द्वेष भी बहुत संसार में है। देवरानी जेठानी में राग द्वेष है, भाई भाई में राग द्वेष है, गुरु भाई में राग द्वेष है। मनुष्य की हालत ऐसे है जैसे सांप नेवला की हालत है, एक दूसरे को देख करके काटी कूटा कर देंगे, प्रेम से रह ही नहीं सकते। राग द्वेष बहुत है। ईर्ष्या भी बहुत काम करती है, किसी की उन्नति देख करके दुख होने लगता है, किसी की उन्नति देख करके मन में होता है इसकी दीवार गिरा दूं या इसके गाड़ी के टायर में फार घुसेड़ दूं, फूट जाए इसका टायर। अंदर जलन होती है, खलन। या मन मन में तुम बद्दुआ करने लग जाते हो कि इसका सब बर्बाद जाए, गाड़ी चोरी चली जाए तो ठीक है।